अहम एकविंश पाठ सुक्तय पाठयामि। सुक्तयः सुक्तय जीवन मंत्रा भवन्ते। सुक्तियों में जीवन के मंत्र होते हैं। सुक्तियों में सुक्तय बहुवचन है। सुक्तय जीवन मंत्रा, जीवन मंत्र यानी जीवन को संचालित करने के तरीके, तौर तरीके, मंत्र होते हैं। भवंती में भव धातु है, अंति प्रत्यय, अंति प्रत्यय अतीता अंति, अंति जब होता है तो प्रथम पुरुष एक वचन बहुवचन होता है। सुक्तिषु स्वल्प अक्षरे, सुक्तिषु यानी सुक्तियों में सप्तम विभक्ति एक वचन, सुक्तियों में थोड़े अक्षरों के द्वारा तृतीय विभक्ति एक वचन। गुण गंभीरम प्रभुतम च जीवन प्रेरक तत्वानि अंतर्भवन्ति, यानी सुक्तियों में थोड़े अक्षरों के माध्यम से गुण गंभीर जीवन को प्रेरित करने वाले तत्व होते हैं। जना सुक्ति भी, जना यानी लोग प्रथमा विभक्ति बहुवचन, सुक्ति भी सुक्तियों के माध्यम से है ना, तृतीय विभक्ति बहुवचन। स्वल्प कालनेव, स्वल्प यानी थोड़ा, स्वल्प कालनेव, स्वल्प काल, काल धन एव, वृद्धि स्वर संधि एव नहीं, यानी थोड़े समय में ही ज्ञान संपन्न भविर्तुम अर्हति, ज्ञान से संपन्न हो जाते हैं, ज्ञान से संपन्न हो जाते हैं। अल्प प्रयासेन, अल्प यानी थोड़े प्रयास से, तृतीय विभक्ति एक वचन, थोड़े प्रयास से। तत्वबोधनार्थम, तत्वबोध बोधार्थम, तत्वों के को जानकर, सुक्ति नाम अनुपम योगदान अस्ति, यानी अल्प प्रयास से ही तत्व के बोध से सुक्ति का अनुपम योगदान है, अनोखा योगदान है। अतः अस्माभि, अतः यानी इसलिए, अस्माभि यानी हमें, सुक्तया विशेषतया पाठनीय, सुक्तियों को विशेष प्रकार से पढ़ना चाहिए। पाठनीय यानी पढ़ना चाहिए, अनियर प्रत्यय है इसमें, पाठनीय, पठधन अनियर, पठधन अनियर बराबर पाठनीय। स्मरणीय, स्मृधन अनियर, स्मरण करना चाहिए, चाहिए प्रत्यय लगा हुआ है तो चाहिए के लिए अनियर प्रत्यय होता है। अनुसरणीयश्च, और अनुसरण करना चाहिए। प्रथम सुक्ति है, ये परीक्षा में आपसे पूछी गई थी। पठतो नास्ति मूर्खत्वम, पढ़ने वाले की मूर्खता नहीं होती, पढ़ने वाले की मूर्खता नहीं होती, पठतो नास्ति मूर्खत्वम। मीतम च सारम च वाचो ही वाग्मिता, मीतम यानी थोड़ा, सारम यानी महत्वपूर्ण बात, च यानी और, वाचो ही वाग्मिता, वाचो यानी वाणी, वाग्मिता यानी आभूषण। कहने का अर्थ है थोड़ा और सारयुक्त बोलना ही वाणी का आभूषण है, थोड़ा और सारयुक्त बोलना ही वाणी का आभूषण है। यानी हमें जितनी आवश्यकता है उतना ही बोले, अधिक ना बोले, और बोले तो ऐसा बोले जो स्पष्ट हो, अच्छा हो और सारयुक्त हो, महत्वपूर्ण हो। न स्वर्णे ध्वनि तादृक् याद काश्य प्रजायते, यानी सोने की वैसी ध्वनि नहीं होती जैसी कासे की होती है, अर्थात कासे की आवाज तेज होती है और सोने की ध्वनि कम होती है ना। लेकिन फिर भी सोना जो होता है मूल्यवान होता है, यानी मूल्यवान है ना, और काशा कम मूल्यवान होता है। काशा की जो घंटियां बनती है मंदिरों में जो टंगी रहती है, आवाज करती है ना, काशा तांबा और जस्ता से मिलकर बनता है काशा, है ना, अलग है। अब उसमें न स्वर हो गया। पर सदनम विनिष्ट को लघु लघुत्वम न याति, दूसरे के घर में रहने वाला कौन छोटा नहीं होता, अर्थात दूसरे के घर में रहने वाले सभी को छोटा बनकर रहना पड़ता है, बड़ा बनकर नहीं रह सकता। ठीक है, अगला है परोपदेश वेलाया शिष्टा सर्वे भवन्ति, दूसरों को उपदेश देते समय सभी शिष्टाचारी होते हैं, दूसरों को उपदेश देते समय सभी शिष्टाचारी होते हैं। माता किल मनुष्याणाम देवतानाम च देवत्वम, माता किल यानी निश्चित ही, माता निश्चित ही मनुष्यों की, षष्ठी विभक्ति बहुवचन, और देवताओं की भी देवता हैं, यानी माता निश्चित ही मनुष्य और देवताओं की भी देवता हैं। आपदि स्फूर्ति प्रज्ञा यश्च धीर श एव, जिसकी आपत्ति यानी समस्या, प्रॉब्लम, समस्याएं, समस्याओं में जिसकी बुद्धि चमकती है, वास्तव में वही धीर और वही बुद्धिमानी है। पंको ही नभसी क्षिप्तम क्षेप्तु पतति मूर्धनि, इन्हें आकाश में फेंका गया कीचड़ निश्चित ही फेंकने वाले के सिर पर आता है, यानी दूसरों पर लगाया गया लांछन निश्चित ही अपने ऊपर भी आ सकता है। दूसरों पर आरोप अगर लगाते हो, झूठा आरोप लगाते हो, तो निश्चित ही वो आरोप हमारे ऊपर आता है। कहने का अर्थ है कि आकाश में फेंका गया कीचड़ फेंकने वाले के सिर पर गिरता है।
परोपकार कर्तव्य प्राणे कंठेर गतिरपि, इन्हें परोपकार जब तक करना चाहिए जब तक शरीर में जान है, मतलब प्राण कंठ तक ना जाए। न स्वल्पस्य कृते भूरि नाशित मतिमान, थोड़े के लिए जो बुद्धिमान मनुष्य होते हैं वो अधिक को नष्ट नहीं करते, थोड़े के लिए बुद्धिमान मनुष्य अधिक को नष्ट नहीं करते। जीत क्रोधेन सर्व ही जगत विज्यते, जिसने क्रोध को जीत लिया उसने सारे जगत को जीत लिया। संता प्रार्थम कुर्वाणाम न वे पक्षंती प्रतिक्रिया, संत लोग जो हैं अच्छे कार्य करते समय उसकी प्रतिक्रिया को ध्यान में नहीं देते। यानी संत लोग बहुत सारे अच्छे काम करते हैं तो समाज क्या कहेगा, लोग क्या कहेंगे, मैं किसी से कुछ मांगने जा रहा हूँ समाज के हित के लिए तो समाज वाले क्या कहेंगे मुझे, तो संत लोग जो हैं ऐसी प्रतिक्रिया के बारे में ध्यान नहीं देते। कोई कुछ भी कहे उन्हें तो समाज का काम करना है, वो करते रहते हैं। सहते विपित सहस्त्रम मानो नेव अपमान लेशमपि, इन्हें स्वाभिमानी मनुष्य जो होते हैं वे हजारों विपत्तियां झेल लेते हैं, सहन कर लेते हैं, लेकिन अपमान का एक लेश मात्र भी, लेश ने बाल, एक लेश मात्र भी सहन नहीं करते। लेश है ना थोड़ा सा, ठीक है, लेश मात्र भी। संत प्रार्थम कुर्वाण, ये हो गया ना। सर्प कुरु खल क्रूर सर्पाद क्रूतर खल, इन्हें जो सर्प है वो भी निर्दय होता है, सर्प निर्दय होता है, दुष्ट भी व्यक्ति भी निर्दय होता है, लेकिन सर्प की अपेक्षा दुष्ट व्यक्ति अधिक निर्दय होता है। क्यों? क्योंकि सर्प के बारे में तो हमें जानकारी होती है कि ये कभी भी आक्रमण कर सकता है, काट सकता है, लेकिन जो दुष्ट व्यक्ति उसके बारे में हमें जानकारी नहीं होती कि ये कब कहाँ किस समय हमें मार दे या समाप्त कर दे या आक्रमण कर दे, है ना। इसलिए सर्प की अपेक्षा दुष्ट व्यक्ति अधिक खतरनाक होता है। सोधियो निश्चय नास्ति यश भ्रमति स्वयं, जिसकी स्वयं की बुद्धि का निश्चय नहीं होता वो स्वयं भ्रमित हो जाता है। जिसकी अपने स्वयं की बुद्धि पर निश्चय नहीं होता, स्वयं की बुद्धि के बारे में जानकारी नहीं होती, वो निश्चित ही भ्रमित होता है। इसलिए हमें हमेशा हमारी बुद्धि पर निश्चय होना चाहिए, जो हम कार्य करें उस पर एकाग्रता होनी चाहिए। इसी प्रकार ये पाठ यहाँ पर समाप्त होता है। जय हिंद, जय भारत।